हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इसके बारे में मैं आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जब कोई पार्टनर एडमिट होता है ना, so it is desirable to revalidate the asset and liability of the firm to show them their true and fair value। ठीक है, तो ये जो है डिजायरेबल है ना, अपनी मर्जी है कि आप जो है एसेट और लाइबिलिटी को रिवैल्यूएट कर सकते हैं, उनकी फिर से रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, है ना, कि हम जो है एसेट और लाइबिलिटी को उनकी ट्रू और फेयर वैल्यूज पे शो करें। सो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इज अ नेसेसरी because with the passage of time the value of some assets might have increased while the value of some assets might have decreased, है ना। द सेम इज द केस विद लाइबिलिटीज। तो बच्चों रिवैल्यूएशन करना एसेट और लाइबिलिटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जो है टाइम बीतता है तो हो सकता है कि कुछ एसेट की वैल्यू बढ़ गई हो और कुछ की कम हो गई हो, है ना। सेम ऐसा लाइबिलिटी के केस में भी हो सकता है। सो जनरली नो एडजस्टमेंट्स आर मेड इन दिस रिस्पेक्ट। ठीक है, तो कोई भी एडजस्टमेंट जो है इसके मतलब रिगार्डिंग नहीं किया जाता है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। सो द एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटी में बी डिफर, है ना, फ्रॉम द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। तो हो क्या सकता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी बच्चों एसेट और लायबिलिटीज की, हो सकता है कि वो डिफरेंट हो, है ना, जो कि बैलेंस शीट में बताई गई हो वैसा ना हो, क्योंकि उनकी एक्चुअल वैल्यू पासेज ऑफ टाइम के हिसाब से जो है वो चेंज हो जाती है ना। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई। सो इट इज देयरफॉर डिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द न्यू पार्टनर एज वेल एज द ओल्ड पार्टनर दैट द एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी रिवैल्यूड। ठीक है बच्चों, तो ये नए पार्टनर और एज वेल एज ओल्ड पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ये डिजायरेबल है कि एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, ओके। सो देखिए, अगर एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। सो न्यू पार्टनर शुड नॉट सफर because of reduction in the value of asset, nor should he be benefited by increase in the value of asset. So revaluation of asset and liability is done just before the admission of a new partner। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब नया पार्टनर जो है एडमिट होगा उससे पहले ही हम एसेट और लायबिलिटी की क्या करेंगे, उसकी रिवैल्यूएशन कर देंगे, है ना। The adjustments arising on account of revaluation of asset and liability done with the help of new account called revaluation account। तो बच्चों जो भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, है ना, उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट की जाएगी या लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट की जाएगी उसके लिए एक अलग से एक नया अकाउंट बनाया जाएगा, उसको बोलेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। या इसका जो दूसरा नाम है बच्चों, इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ये दोनों जो है वो अलग अलग नाम से है, मतलब पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही ये दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सो द प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। देखिए जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस अराइज होगा एसेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन से, उसको डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। तो जैसा कि यहाँ पे बोला गया है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लीजिए उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो है वो परफॉर्मा यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मेट दिया गया है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर बच्चों एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और इंक्रीज होगा रिजर्व में तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, और देखिए क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इंक्रीज इन एसेट, है ना, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटी और बाय डिक्रीज इन रिजर्व्स और बाय अनरिकॉर्डेड एसेट जो आपने रिकॉर्ड नहीं की है। तो इन केस बच्चों अगर इसकी क्रेडिट साइड आती है ज़्यादा, ठीक है, जो हमारी डेबिट साइड है रिवैल्यूएशन की वो है कम और क्रेडिट साइड है ज़्यादा, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और इन केस अगर हमारी क्रेडिट साइड डाउन है ना, क्रेडिट साइड जो है डाउन है और डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ये वाली है ना। तो पहले ये जो पॉइंट मैंने जहाँ तक अभी मार्क किए ये पॉइंट अगर इनका टोटल जो है ज़्यादा आता है तो यानी कि हमारी कौन सी डेबिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लॉस। ठीक है, तो हमको लॉस हो जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, करवा चुका हूँ। ठीक है,
So it should be noted that new partner is not affected by change in the value of asset and liability, and the new revalued amount of asset and liability are shown in the balance sheet. देखिए जो भी यहाँ पे रिवैल्यूएशन होती है एसेट और लाइबिलिटी की, उससे जो नया पार्टनर बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता है ना, जो भी एसेट और लाइबिलिटी में जो चेंज आता है। न्यू रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, जो भी होंगे नए अमाउंट, उनको बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी। कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बच्चों यहाँ पे बताए गए हैं एसेट और लाइबिलिटी से रिलेटेड। फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द, देखिए जैसा कि मैंने बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट को मतलब क्रेडिट किया जाएगा, है ना, अगर एसेट की वैल्यू में होगा इंक्रीज और लाइबिलिटी की अमाउंट में होगा डिक्रीज या रिजर्व में। ठीक है बच्चों, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी क्रेडिट साइड में क्या आता है, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन रिजर्व। ओके, उसके बाद फॉर अनरिकॉर्डेड, है ना। अच्छा देखिए और क्या बोला गया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में क्या आएगा, इसको डेबिट किया जाएगा विद डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी एंड रिजर्व, है ना। ये बात मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ ऊपर। ओके ठीक है, उसके बाद फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया है, सो देयर में बी सम एसेट एंड लाइबिलिटी इन बिजनेस विच डू नॉट प्रिपेयर इन बुक्स, है ना। सो दीज एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर कॉल्ड एज अनरिकॉर्डेड, है ना, एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है, जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी तक अपीयर नहीं किया गया है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो है क्या होगा, उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द सेम मैनर देयर इज एन इंक्रीज इन एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है बच्चों, ओके। तो मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड में, यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को और क्रेडिट साइड में लिखेंगे अनरिकॉर्डेड एसेट को। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी, है ना। तो इसका जो बैलेंस आता है वो प्रॉफिट और लॉस में आता है। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज द नेट इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन विच शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो बच्चों ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए कुछ जनरल एंट्रीज है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड एसेट और लाइबिलिटी की, है ना। देखिए क्या, अगर इंक्रीज होता है बच्चों वैल्यू ऑफ एसेट में, तो एसेट को करेंगे डेबिट, क्योंकि इसका डेबिट बैलेंस है, तो इसको डेबिट करेंगे और वैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, है ना। यहाँ लिख देंगे वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज। उसके बाद डिक्रीज इन एसेट, तो वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज। उसके बाद अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज इन लाइबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, इसके बैलेंस को और बढ़ा देंगे, है ना। तो वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीज। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डाउन होती है तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, कम करने के लिए डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी डिक्रीज। उसके बाद बच्चों अनरिकॉर्डेड कोई एसेट है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो एसेट को डेबिट करना पड़ेगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन इनटू अकाउंट, है ना, या अनरिकॉर्डेड एसेट रिकॉर्डेड, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद लाइबिलिटी है कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमने क्या कर दी है, ब्रॉट इनटू अकाउंट, हमने उसको अकाउंट में लिख दिया है। ओके, इस तरीके से हम एंट्रीज को पास कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे और एंट्रीज बताई गई हैं। देखिए कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, देखिए अगर प्रॉफिट आता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। यहाँ लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो। और अगर लॉस आती है बच्चों तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जनरल एंट्री में। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशो, इस तरीके से आप लिख देंगे। तो बच्चों इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए आप जो है ये लेक्चर को ध्यान से देखिए, जनरल एंट्री को अपनी जो है नोटबुक में नोट कर लीजिए, तो हमारा जो है ये वाला टॉपिक भी हो जाता है कंप्लीट बच्चों। ठीक है, ये टॉपिक जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट का। थैंक यू सो मच।